थंबनेल देख के आपको पता चल ही गया होगा कि अपने सब आज की वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं। तो एक बार मैं फिर से बता दूं कि आज की वीडियो में अपने सब पढ़ने वाले हैं बेसिक केमिस्ट्री। बेसिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे कि H को H2 क्यों लिखा जाता है तथा O को OT क्यों लिखा जाता है। तो आइए वीडियो को शुरुआत करते हैं। वीडियो को शुरुआत करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को साथ शेयर करें। आइए बिना देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या बोले हैं कि H को मतलब हाइड्रोजन को H2 क्यों लिखते हैं और नाइट्रोजन को N2 क्यों लिखते हैं और ऑक्सीजन को O2 क्यों लिखते हैं। इस क्वेश्चन को क्लियर करने के लिए सबसे पहले हमको केमिस्ट्री को छोड़ना होगा। पहले जो मनुष्य की जीवन है, मानव जीवन, उसमें आना होगा। तो सबसे पहले किसी भी मनुष्य की क्या इच्छा रहती है, तो उसकी इच्छा रहती है क्या कि उसको अच्छा जॉब मिल जाए, उसका लाइफ सेटल हो जाए, अच्छा गाड़ी हो, अच्छा घर हो, अच्छा बांग्ला हो, यही सब है ना। तो इसी प्रकार से ये मतलब परमाणु जो होता है ना, तो परमाणु भी चाहता है क्या कि मेरे प्रथम कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए और अंतिम कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाए, तो 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। तो मतलब हमको यही चीज़ मतलब ये जो है ना, कोई भी तत्व है मान लीजिए, या यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, क्लोरीन है, तो वो चाहता है क्या कि मेरे प्रथम कक्ष में कितना, तो 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए और अंतिम कक्ष में कितना, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। तो वो अपने आप में संतुष्ट हो जाता है, मतलब वो स्वतंत्र जीवन जी सकता है, मतलब वो निष्क्रिय की तरह होता है। अगर किसी के लाइफ में अगर ऐसा जीवन सेटल नहीं होता है तो उसके जीवन में हमेशा भागम भाग रहता है। तो इसी प्रकार से अगर किसी भी परमाणु के प्रथम कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन नहीं हो या अंतिम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है तो उसके जीवन में भी हमेशा भागम भाग रहता है, मतलब ये अपना अष्टक पूरा करना चाहता है और प्रथम कक्ष में जो 2 होना चाहिए वो 2 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहते हैं। तो इसी प्रकार से ये क्या करते हैं, आपस में रिएक्शन करते हैं। अब आइए इस पे हम बात कर लेते हैं। अब बात कर लेते हैं क्या कि हाइड्रोजन की। तो हाइड्रोजन जो है ना, हाइड्रोजन की अगर हम परमाणु संख्या की बात करें तो कितना होता है परमाणु संख्या, तो हाइड्रोजन की परमाणु संख्या होता है सर 1। चलिए इसकी परमाणु संख्या कितना हो गया, 1 हो गया। उसके बाद अगर हम सबसे पहले इसमें एक चीज़ और आना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बोले तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से क्या पता चलता है कि किसी भी तत्व के या किसी भी परमाणु के अंतिम कक्ष में उसके कितने इलेक्ट्रॉन है, तो वहाँ से वो क्लियर हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का लिंक भी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से भी जाकर उसको देख सकते हैं। पर यहाँ पे हम शॉर्ट में बता देते हैं। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितना है, 1 है। इसका मतलब है इसमें इलेक्ट्रॉन कितना है सर, तो इलेक्ट्रॉन भी 1 ही है, 1 ही इलेक्ट्रॉन है। तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो इसके लिए पहला कक्ष भी यही हो गया और अंतिम कक्ष भी यही हो गया। तो पहला कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन ये पुराना चाहता है सर, तो 2 इलेक्ट्रॉन पुराना चाहता है। तो ये अन्य तत्व ये या अन्य परमाणु से बोलता है कि 1 इलेक्ट्रॉन हमको दे दो, लेकिन ऐसा करता नहीं है। तो ये क्या करता है, इसकी अगर हम मतलब इसकी क्या करें स्ट्रक्चर, अगर यहाँ पे बात कर लेते हैं कि किसी भी परमाणु की संरचना कैसा होता है, तो मान लीजिए बीच में क्या रहता है, ये प्लस का चिन्ह से दिखाते हैं, मतलब इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं और इसके चारों तरफ क्या करता है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। इसको बोलते हैं कक्ष और इसको क्या बोलते हैं सर, केंद्रक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, केंद्रक बोलते हैं। तो इसमें क्या रहता है, तो इसमें रहता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। तो यहाँ पे क्या करता है कि ये अपना प्रथम कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन पुराना चाहेगा, तो सर 2 इलेक्ट्रॉन पुराना चाहेगा। और इसके साथ कोई भी परमाणु साझा करने के लिए नहीं सक्षम है। तो यहाँ पर अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना लिखे तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को दिखा रहे हैं कि इसके बाहर मतलब अंतिम कक्ष में या प्रथम कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन है सर, 1 इलेक्ट्रॉन है। अब कोई भी परमाणु इनसे साझा नहीं करना चाहा तो ये क्या किया, अपने ही मतलब हाइड्रोजन से एक और हाइड्रोजन के साथ ये क्या किया, अपना मतलब ये एक और हाइड्रोजन है, इसको भी कितना चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए और इस हाइड्रोजन को भी कितना चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो यहाँ पे क्या करेगा, ये बोलेगा कि हमको तुम अपना इलेक्ट्रॉन दे दो और ये भी बोलेगा वही कि हमको तुम अपना इलेक्ट्रॉन दे दो, लेकिन ऐसा ये करेगा नहीं, देना नहीं चाहेगा। तो ये क्या बोलेगा कि थोड़ा आगे आओ, थोड़ा आगे आओ। चलो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन क्या किया कि थोड़ा आगे आया और ये भी क्या किया, थोड़ा आगे आ गया। चलो ये भी थोड़ा आगे आ गया, ये आगे आ गया तो ये क्या कर लिया, आपस में साझा कर लिया। अगर इसको जब भी जरूरत होगा 2 इलेक्ट्रॉन की तो ये क्या करेगा, इसको अपना को तो गिनवे करेगा, इसको भी गिन लेगा और अपना क्या करेगा, 2 पूरा लेगा। और अगर इस हाइड्रोजन की अगर 2 इलेक्ट्रॉन की कभी भी आवश्यकता होगा तो ये भी क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को जोड़ेगा और इस इलेक्ट्रॉन को जोड़ के ये भी अपना प्रथम कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन पूरा लेगा। तो इस प्रकार से ये हाइड्रोजन जो आपस में जो साझा करके क्या बना दिया, ये दोनों एक साथ हमेशा रहता है। तो ये आपस में साझा करके क्या बनाया सर, तो H2 बनाया। मतलब ये तो क्लियर हो गया कि हाइड्रोजन को H2 क्यों लिखते हैं, H को H2 क्यों लिखते हैं, तो इसी कारण से इसको H2 लिखते हैं। अगर हम बात कर लेते हैं सर ऑक्सीजन की,
अगर ऑक्सीजन की हम बात करें तो ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितना होता है सर, 8 होता है। चलिए तो 8 होता है तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 8 हो जाएगा। अगर इसको हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के तौर पे देखें तो प्रथम कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन जाता है, दूसरे में 8 जाते हैं, तीसरे में भी 8 जाता है और चौथा में 2 जाता है। चलिए लेकिन उतना तक तो ये डिवाइड होगा ही नहीं। तो यहाँ पर अगर बात कर लेते तो पहला में कितना गया, 2 गया, दूसरा में कितना, 8 गो है ही इसके पास इलेक्ट्रॉन, तो पहला में 2 चला गया तो इसके पास बचा कितना सर, तो 6 इलेक्ट्रॉन बच गया। चलिए इसको क्या किया, तो इसका अंतिम कक्ष ये हो गया। इसका अंतिम कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन है, तो 6 इलेक्ट्रॉन है, होना कितना चाहिए था, तो 8 होना चाहिए। ये चाहेगा क्या कि हम अपना अष्टक पूरा कर ले, मतलब अंतिम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन को किसी तरह से पूर्ति कर लेती। ये चाहेगा कि किसी भी परमाणु से मतलब अभी मतलब इलेक्ट्रॉन को साझा करने की कोशिश करेगा, लेकिन ऐसा तो होगा नहीं। तो ये चाहेगा क्या कि अपने ही परमाणु से, ये मान लो कि हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, तो इसको हम 6 परमाणु है तो इसको लिख सकते हैं 2 गो यहाँ, 2 गो यहाँ लिखे। चलिए 2 गो यहाँ पे लिख दिए, 6 परमाणु मतलब 6 गो इलेक्ट्रॉन लिख दिए। और इसको क्या करेंगे, एक और ये ऑक्सीजन के साथ ही कर लेगा साझा। तो यहाँ पे एक ऑक्सीजन लिखे और यहाँ पे क्या लिए, इसके भी 6 इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्ष में है, तो 6 गो इलेक्ट्रॉन तो यहाँ भी होगा, यहाँ 2 गो, यहाँ 2 गो, यहाँ 2 गो, यहाँ 2 गो। चलिए इसका भी 6 इलेक्ट्रॉन, हम इधर भी लिख सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी लिख सकते हैं, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अब ये कहेगा क्या इसको कि तुम अपना 2 इलेक्ट्रॉन हमको दो, और ये भी ऑक्सीजन बोलेगा कि तुम अपना इलेक्ट्रॉन हमको दे दो। तो ऐसा तो पूरे देगा ही नहीं, ये चाहेगा कि आपस में साझा कर लेते हैं। तो साझा जो करेगा, ये जो है ना अपना इलेक्ट्रॉन को आगे बढ़ाया, और ये भी क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन को आगे बढ़ा के यहाँ लाया, और ये आपस में क्या कर लिया सर, साझा बंध बना लिया। और ये भी चाहेगा तो अभी भी देखो गिन के 1 2 3 4 5 6 7 को हुआ। एक और इलेक्ट्रॉन से साझा करेगा तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ दिया और एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, यहाँ हो गया। तो यहाँ पे ही आगे बढ़ के ये भी साझा कर लिया। अब देखिए गिन के 1 2 3 4 5 6 7 8 वो हो गया। तो ये क्या किया, अगर इसको ज़रूरत होगा तो ये अपना इलेक्ट्रॉन गिनेगा ही गिनेगा, और ई ऑक्सीजन के भी 2 इलेक्ट्रॉन को अपने में गिन लेगा। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा, इसका अष्टक पूर्ति हो जाएगा। अगर इधर की बात करें इस ऑक्सीजन के लिए, तो यहाँ पे देखिए 2 2 4 6 7 8 क्या होगा, 2 2 2 4 2 6 2 8 हो गया। मतलब ये भी अपना अष्टक पूर्ति कर लेगा, इसको जब भी आवश्यकता होगा तो मतलब तब ये क्या हो गया, ये मतलब ये ऑक्सीजन आपस में संक्रिया करके क्या बनाया सर, तो O2 बना लिया। क्या बना लिया, O2 बना लिया। मतलब इसलिए ऑक्सीजन को O नहीं लिखते हैं, सीधे O2 लिखते हैं। इसी प्रकार से नाइट्रोजन में भी होगा, नाइट्रोजन में भी N2 लिखते हैं, और एक होता है क्लोरीन में भी Cl2 लिखते हैं। लेकिन अब एक क्वेश्चन आता है सर, चलिए इसमें तो हम लिखते हैं हाइड्रोजन को H2 लिखते हैं, नाइट्रोजन को N2 लिखते हैं, ऑक्सीजन को O2 लिखते हैं, क्लोरीन को Cl2 लिखते हैं। लेकिन अगर हम बात करें धातु की, जैसे धातु Al है, एल्युमिनियम है, क्या है, धातु है, क्या एल्युमिनियम को भी क्या कर सकते हैं, Al2 या Al3 लिख सकते हैं, तो जी नहीं। इसका जो है ना परमाणु जो है ना बहुत ही मजबूती से बंधा रहता है। इसका परमाणु वेरिएट नहीं कर पाएगा, मतलब स्वतंत्र रूप से नहीं रहता। तो किसी भी मतलब परमाणु से ये अपना इलेक्ट्रॉन साझा नहीं कर पाएगा। तो ये कभी भी धातु जो है ना अपने मतलब इस प्रकार का नेचर मतलब प्रकृति नहीं प्रदान करेगा। तो इस प्रकार से क्या किए कि मतलब ऑक्सीजन को और नाइट्रोजन को, ऑक्सीजन को और क्लोरीन को क्या लिखते हैं, मतलब इस फॉर्म में लिखते हैं, और मतलब मतलब धातु को नहीं लिख पाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।